अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीवर्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो लच्छा चिकन पकौड़ा है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छा चिकन पकौड़ा के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया था। बेसन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा और कॉर्नफ्लोर भी 2 से 3 टेबलस्पून ही यूज़ होगा। 1 लेमन का जूस इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इस्तेमाल कीजिएगा जितना आप खाते हैं। और रेड चिली पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें यूज़ किया है। और साबुत धनिया इसमें 1 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम चिकन में बेसन को, जो कि 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने साइड पे रख दिया है। कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबलस्पून इसमें डाला है। और हाफ़ इसमें मैंने रेड चिली पाउडर जो आपको बताया था उसमें से हाफ़ मसाले मैंने सारे इसमें डाले हैं और हाफ़ साइड पे रख लिए हैं, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये साबुत धनिया जो मैंने बताया था वो भी मैंने इसमें इस तरह से हाथों से मसल के डाल दिया है। लेमन जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, सिर्फ चिकन के ऊपर हमें इसको कोट करना है। अब इसमें मैं तकरीबन देखूंगी और मैं 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। और इस तरह से हमें चिकन के ऊपर सारा बेसन और कॉर्नफ्लोर को कोट करना है, हमें रनी इसका नहीं बनाना मटीरियल। इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इतनी देर में हमने आलूओं को छील के तो उसको मैंने पानी में रख दिया था। और इसके ग्रेटर की जो बड़ी साइड होती है हम उसको, और आलूओं की जो लंबी साइड है उस साइड से हम इसको ग्रेट करेंगे। ना ग्रेटर की छोटी साइड यूज़ करेंगे और ना आलूओं की छोटी साइज़ जो है उससे ग्रेट करेंगे हम। और इस तरह से हमारे लंबे लंबे से लच्छे बन जाएंगे। और इसको वो अब हम अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। पहले हम स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से आलूओं को हम निचोड़ लेंगे। और इसके बाद हम जो आलू हैं वो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जो बाकी हमारा मटेरियल है, जो बेसन, कॉर्नफ्लोर और बाकी मसाला जाते हैं हमारे, वो सारे हम इस आलूओं में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोग स्पाइसी खाते हैं या कम स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आलूओं में हमें एक कतरा भी पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि आलूओं में भी मॉइस्चर है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ इसी तरह एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम जो चिकन था उसको लेके अपने हाथ पे पहले सबसे आलू रखेंगे, मिडल में हम चिकन का पीस रखेंगे और उसके बाद थोड़े से आलू ऊपर रख के हम इस तरह से गोल शेप में कर लेंगे इसको। आप शेप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो आप दूसरी शेप भी बना सकते हैं, मैंने गोल गोल बनाए हैं। इस तरह से हम अपने हाथ पे पहले आलू, दरमियान में चिकन और ऊपर फिर आलू लेके उसको अच्छी तरह से शेप दे देंगे। और बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसको प्रेस करते हुए शेप देंगे। इसके बाद हम 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम करेंगे, हाई फ्लेम पे ऑयल नहीं गरम करेंगे। और इस तरह से जितने इजीली हमारे अपने पैन में आ सकते हैं उतने ही हम डालेंगे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। और इसको थ्रू आउट हमने मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम हो गई तो ऊपर से जो आलू हैं वो अपना कलर जल्दी चेंज कर देंगे और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और इस तरह मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। और जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह एक बैच हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने मीडियम फ्लेम पे भी अपने दूसरे बैच को मैं रेडी करूँगी। इसी तरह मैंने अपने सारे जो चिकन के लच्छा पकौड़ा है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। आप अपनी कोई भी पसंद की डिप के साथ सर्व करें। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और नरम होते हैं। आई होप कि मेरी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।